पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 के 12 प्रश्नों तक के प्रश्नों को हल कर लिया। आज हम इस क्लास में इस प्रश्नावली के शेष अन्य सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में हमें दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले ए से बी की तरफ एक दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। देखो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है ए और एक बिंदु दे रखा है बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ जाने वाले सदिश की, बिंदु ए से बी की तरफ जा रहा सदिश मतलब दिशा हो गई ये। तो इस सदिश का यहाँ पर नाम क्या हो गया? सदिश का नाम हो गया सदिश ए बी। इस सदिश ए बी की हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। इस सदिश ए बी की हमें क्या ज्ञात करनी है? दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। अब देखो किसी भी सदिश की दिक् कोसाइन हम ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे कोई सदिश हमें दे रखा है और उस सदिश के दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं? तो इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर लो। इस सदिश की दिशा में क्या ज्ञात कर लो? मात्रक सदिश ज्ञात कर लो। मात्रक सदिश हम जब ज्ञात करेंगे तो आई केप, जे केप और के केप के गुणांक जो मिलेंगे वो गुणांक ही क्या होते हैं? दिक् कोसाइन होते हैं। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने से पहले यहाँ पर हम देखो सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, क्योंकि सदिश ए बी ने दे रखा है, हमें बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं। तो सदिश ए बी ज्ञात करो पहले। तो सदिश ए बी बराबर क्या आएगा? दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश है। देखो सदिश ए बी बराबर आएगा बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो सदिश ए बी बराबर बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या बनेगा? माइनस आई केप माइनस 2 जे केप प्लस का के केप माइनस ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश आएगा आई केप प्लस 2 जे केप और माइनस 3 के केप। देखो आई केप का गुणांक क्या बनेगा? -1, फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। यहाँ पर आई केप का गुणांक कितना है? 1। यह सदिश ए बी लिख रहे हैं हम। उसके बाद जे केप का गुणांक देखो क्या आएगा, और उसके बाद देखो के केप का गुणांक क्या आएगा। यहाँ पर जे केप का गुणांक है -2, यहाँ पर पहले चिन्ह लगाओ फिर माइनस, फिर यहाँ वाले जे केप का गुणांक लिखो। तो यहाँ पर जे केप का गुणांक है 2, यहाँ पर के केप का गुणांक है 1, फिर है माइनस का चिन्ह, फिर के केप का गुणांक है माइनस का 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और बीच में लगाने हैं प्लस के चिन्ह, तो ये लगा दिए हमने प्लस के चिन्ह। तो सदिश ए बी बराबर आ गया -2 आई केप -4, -2 -4 तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो -4 जे केप प्लस 4 के केप। ये हमने ज्ञात कर लिया सदिश ए बी। अब इस सदिश ए बी के हमें क्या ज्ञात करने हैं? दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो सदिश ए बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर लो, अर्थात ए बी कैप ज्ञात कर लो। ए बी कैप बराबर क्या आएगा? सदिश ए बी बटा सदिश ए बी का परिमाण। तो ये ज्ञात करो। देखो ए बी कैप बराबर सदिश ए बी है -2 आई केप -4 जे केप प्लस 4 के केप बट्टा ए बी का परिमाण। तो आई केप के गुणांक का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी कैप बराबर -2 आई केप -4 जे केप प्लस 4 के केप बट्टा 16 और 16 32, 32 और 4 36 और √36 कितना हो गया? 6। तो ए बी कैप बराबर -1/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे केप प्लस का 2/3 के केप। ये हमने याद कर लिया सदिश ए बी की दिशा में मात्रक सदिश।
तो अब हमने ये जो मात्रक सदिश ज्ञात किया, इस मात्रक सदिश में आई केप, जे केप और के केप के जो गुणांक हैं वही सदिश ए बी की दिक् कोसाइन होंगे। वही सदिश ए बी के क्या होंगे? दिक् कोसाइन होंगे। तो अतः सदिश ए बी के दिक् कोसाइन एल बराबर तो है -1/3, एम बराबर है -2/3 और एन बराबर है 2/3। अगला प्रश्न देखो, दर्शाइए कि सदिश आई केप प्लस जे केप प्लस के केप अक्षों ओ अक्ष ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। हमें देखो एक सदिश दे रखा है, सदिश दिया गया हमें आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। अब हमें ये देखना है कि ये सदिश ओ अक्ष ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ इसका मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि ये सदिश ओ अक्ष ओ वाई एवं ओ जेड के साथ जो कोण बना रहा है वो कोण क्या हो? बराबर हो। ओ अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लिखते हैं एल्फा, ओ वाई के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लिखते हैं बीटा, और सदिश ओ जेड के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लिखते हैं गामा। तो ये जो कोण बनाता है सदिश, इनको हमें क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। तो देखो प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सदिश हमें दे रखा है आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। अब इस सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो मात्रक सदिश ज्ञात कर लो। तो ए केप बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण। तो सदिश ए है आई केप प्लस जे केप प्लस के केप बटा सदिश ए का परिमाण कितना जाएगा? √3। तो सदिश ए केप बराबर आ गया 1/√3 आई केप प्लस 1/√3 जे केप प्लस 1/√3 के केप। तो यहाँ से एल एम एन का मान कितना आ गया? एल का मान आ गया 1/√3, एम का मान है 1/√3 और एन का मान है 1/√3। एल का मतलब कोस एल्फा, तो कोस एल्फा का मान है 1/√3। एम का मतलब कोस बीटा का मान है 1/√3। एन का मतलब कोस गामा, तो कोस गामा बराबर है 1/√3। अब देखो कोस एल्फा बराबर लिखा हुआ 1/√3, तो इस पर कोस इनवर्स लगा दो। तो इस साइड तो कोस इनवर्स कोस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एल्फा। और इस साइड क्या देगा? कोस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार यहाँ से क्या आएगा? बीटा बराबर कोस इनवर्स 1/√3, गामा बराबर कोस इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पर देखो एल्फा, बीटा और गामा तीनों के मान क्या है? बराबर है। एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण बराबर है। इसका मतलब ये सदिश ए ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। अतः सदिश ए ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। बिंदुओं P का स्थिति सदिश दे रखा है आई के प्लस 2 जे के माइनस
के केप। और बिंदु क्यू का स्थिति सदिश दे रखा है माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप को मिलाने वाली रेखा। अब देखो यहाँ पर एक तो रेखा शब्द नहीं काम में ले सकते, यहाँ पर होना चाहिए रेखाखंड। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में, फिर 1 नंबर में लिखा हुआ है अंतः, 2 नंबर में लिखा हुआ है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। बिंदु P और Q, P को Q से मिलाने वाले मतलब दिशा ये हो गई रेखाखंड, और रेखाखंड की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, दिशा भी हो गई और इसका परिमाण भी है। इसका मतलब एक दिश रेखाखंड बन गया, और एक दिश रेखाखंड क्या होता है, एक सदिश होता है। तो इस सदिश PQ को कोई एक बिंदु R है, और ये बिंदु R इस सदिश PQ को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तब हमें बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, दोनों ही स्थितियों में, बाह्य विभाजन में और अंतः विभाजन, दोनों स्थितियों में हमें R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे जब बिंदु R सदिश PQ का अंतः विभाजन करता हो, तो 1 नंबर लगाकर लिखूं अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। तो यहाँ पर कहीं पर हम बिंदु R मान लेते हैं, और ये बिंदु R इस PQ को, देखो बिंदु R PQ को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। इसका मतलब बिंदु R की P से दूरी है 2 इकाई, बिंदु R की Q से दूरी है 1 इकाई। तो इस साइड तो दूरी कितनी है, 2 इकाई, और R की Q से दूरी कितनी है, 1 इकाई। तो बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर, तो पहले तो सूत्र लिख दो। सूत्र देखो क्या बनेगा, इसको मान लो M, इसको मान लो N, तो M गुणा Q का स्थिति सदिश, M गुणा Q का स्थिति सदिश प्लस अंतः विभाजन में चिन्ह आएगा प्लस का, N गुणा P का स्थिति सदिश, N गुणा P का स्थिति सदिश बट्टा M प्लस N। तो R का स्थिति सदिश बराबर M का मान है 2, 2 किससे गुणा होगा, Q के स्थिति सदिश से, तो 2 से गुणा करके लिखो, तो माइनस का 2 I केप प्लस 2 J केप प्लस 2 K केप प्लस N का मान है 1, A को गुणा करो P के स्थिति सदिश से, तो 1 से गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होगा, I केप प्लस 2 J केप माइनस K केप बट्टा M प्लस N, 2 प्लस 1 अर्थात 3। बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर संगत गुणांकों का योग करना है, मतलब I केप वाला गुणांक I केप वाले गुणांक में जोड़ना है, J केप वाला गुणांक J केप वाले गुणांक में जोड़ना है, और K केप का गुणांक K केप के गुणांक में जोड़ना है। तो यहाँ पर I केप का गुणांक है -2, यहाँ पर I केप का गुणांक है 1, दोनों का योग करो, योग करने पर आएगा -1, गुणा में लगाओ I केप। फिर J केप के गुणांकों का योग करो, तो यहाँ पर है +2 और यहाँ पर भी गुणांक है +2, दोनों का योग करेंगे तो हमें मिलेगा +4, गुणा में लिख दो J केप। यहाँ पर K केप का गुणांक है +2, यहाँ पर गुणांक है -1, तो +2 और -1 का योग करने पर आएगा +1, गुणा में लिखो K केप बट्टा 3। तो यहाँ से बिंदु R का स्थिति सदिश आ गया -1/3 I केप प्लस 4/3 J केप प्लस 1/3 K केप। ये आ गया बिंदु R का स्थिति सदिश जब बिंदु R कौन सा विभाजन कर रहा हो, अंतः विभाजन कर रहा हो। अब हम ज्ञात करेंगे जब बिंदु R बाह्य विभाजन कर रहा हो, उस स्थिति में बिंदु R का स्थिति सदिश। तो 2 नंबर लगाओ और इसमें लिखो बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। अब देखो बिंदु R
इस साइड आएगा या बिंदु R इस साइड आएगा, इस बात को समझते देखो। यहाँ पर बिंदु R सदिश PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 के रूप में विभाजित कर रहा है। मतलब बिंदु R की P से दूरी है 2 इकाई, बिंदु R की P से दूरी कितनी है? 2 इकाई, और बिंदु R की Q से दूरी कितनी है? 1 इकाई है। तो R की P से दूरी तो है 2 इकाई, और बिंदु R की Q से दूरी कितनी है? 1 इकाई। अब दूरियों को देखो, बिंदु R किसके नज़दीक है? Q के नज़दीक है। बिंदु R P के ज़्यादा नज़दीक है या Q के ज़्यादा नज़दीक है? तो बिंदु R Q के नज़दीक है। अब देखो, यदि बिंदु R को हम इस साइड बना दें तो ये बिंदु R Q से तो दूर हो जाएगा और P से क्या हो जाएगा? नज़दीक हो जाएगा। होना क्या चाहिए? इस अनुपात के अनुसार क्या होना चाहिए? बिंदु R Q के तो नज़दीक होना चाहिए और P से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, बिंदु को हम ले लें तो बिंदु R P से तो दूर हो गया और Q से क्या हो गया? नज़दीक हो गया। मतलब बिंदु R इस साइड में आएगा। तो इसकी आकृति बनाओ पहले तो। बिंदु P, यह है बिंदु Q, इनको मिलाने वाला सदिश है PQ। Q को आगे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे तब एक बिंदु R है, और ये R इस सदिश को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। और यहाँ पर P का स्थिति सदिश दे रखा है I कैप प्लस 2J माइनस K कैप। Q का स्थिति सदिश है माइनस I कैप प्लस J प्लस K कैप। इसको तो मान लो M और इसको मान लो N। तो बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा? क्रॉस गुणा करना है, M गुणा होगा Q से, N गुणा होगा P से, अर्थात M गुणा Q का स्थिति सदिश और N किससे गुणा होगा? P से, अर्थात N गुणा P का स्थिति सदिश। और बाह्य विभाजन में चिन्ह किसका आता है? माइनस का चिन्ह आता है। अब देखो, ऊपर M है तो पहले बट्टे में नीचे M आएगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा, बाद में N है तो यहाँ पर भी कौन आएगा? बाद में N आएगा। तो बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर M का मान है 2, 2 गुणा होगा Q के स्थिति सदिश से, तो इसे गुणा करो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप माइनस N गुणा होगा किसे? P के स्थिति सदिश से, तो A को इससे गुणा करो तो यहाँ से आ जाएगा I कैप प्लस J कैप, सॉरी I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप बट्टा M माइनस N, अर्थात 2 माइनस 1 सदिश OR बराबर। यहाँ पर देखो, दो सदिशों का अंतर हो रहा है, घटक रूप में दो सदिशों का अंतर हो रहा है। तो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? संगत गुणांकों को घटाकर अंतर ज्ञात करते हैं। मतलब I कैप वाले गुणांक में से I कैप वाला गुणांक घटाना है, J कैप वाले गुणांक में से J कैप वाला गुणांक घटाना है, और K कैप वाले गुणांक में से K कैप वाला गुणांक घटाना है। तो यहाँ पर I कैप का गुणांक है -2 और यहाँ पर I कैप का गुणांक है 1। तो -2 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -3, गुणा में लिखना है I कैप। J कैप वाले गुणांकों को घटाओ तो यहाँ पर J कैप का गुणांक है 2 प्लस का, यहाँ पर J कैप का गुणांक है प्लस का 2, तो +2 में से +2 को घटाओ कितना आ जाएगा? 0। तो 0 J कैप, 0 J कैप है तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब देखो, K कैप के गुणांकों को घटाओ, यहाँ पर K कैप का गुणांक है 2, यहाँ पर K कैप का गुणांक है -1, तो 2 में से -1 घटाओ तो कितना आ जाएगा? +3, गुणा में क्या लिखना है? K कैप। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, बट्टे में 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो बिंदु R का स्थिति सदिश हमें मिल गया -3I कैप प्लस 3K कैप। अगला प्रश्न देखो, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।
मध्य बिंदु नहीं, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु तो दे रखा है P और एक बिंदु दे रखा है Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमने मान लिया PQ। इस सदिश PQ का हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, स्थिति सदिश। अब देखो, जब हमने अंतः विभाजन पढ़ा था, उस टाइम पर हमने देखा कि बिंदु R जब सदिश को बराबर अनुपातों में विभाजित करता है, यह बिंदु R सदिश का मध्य बिंदु हो, तब इस बिंदु R का स्थिति सदिश होगा दोनों सदिशों का योग बट्टा 2, दोनों सदिशों का योग बट्टा 2। तो यहाँ पर देखो, बिंदु R का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु को हमने मान लिया R, माना मध्य बिंदु R है, तब R का स्थिति सदिश क्या होगा? दोनों बिंदुओं का स्थिति सदिश का योग करना है और किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। वैसे यहाँ पर भाग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सदिशों में भाग परिभाषित नहीं है, तो हम भाग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसा बोल सकते फिर कि दोनों सदिशों का योग करना है, फिर गुणा करना है 1/2 से। तो इस प्रकार इस बात को हम बोल सकते हैं। अब देखो, दोनों सदिशों के स्थिति सदिश का योग करो, तो बिंदु P का स्थिति सदिश होगा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, प्लस Q का स्थिति सदिश होगा 4i के प्लस j के माइनस 2k के बट्टा 2। तो R का स्थिति सदिश बराबर 6i के प्लस 4j के प्लस 2k के बट्टा 2। तो यहाँ से बिंदु R का स्थिति सदिश आ गया 3i के प्लस 2j के प्लस k के। यह आ गया बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश PQ का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रम से, हमें इन तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखें, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। हमें यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्षों, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब इन 3 बिंदुओं को जब हम रेखाखंडों की सहायता से मिलाएं, तो रेखाखंडों की सहायता से मिलाएंगे, 3 बिंदुओं को जब हम रेखाखंडों की सहायता से मिलाते हैं तब हमें क्या मिलेगा? एक त्रिभुज मिलेगा। अब इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है? समकोण त्रिभुज दिखाना है। अब इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कैसे दिखाएंगे? तो समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है या नहीं लग रही। अगर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इस त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रही, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का हम वर्ग करें, 2 भुजाओं का क्या करें? वर्ग करें। वर्ग करके उनका योग ज्ञात कर लें, और योग जो हो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। मतलब हमें पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज की भुजाओं का माप चाहिए। यहाँ पर देखो, हमें त्रिभुज की भुजाओं का माप नहीं दे रखा है, तो माप हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, AB भुजा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? AB भुजा की देखो लंबाई जो है, बिंदु A और बिंदु B, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बराबर है। AB की लंबाई किसके बराबर है? देखो, इस AB की लंबाई किसके बराबर होगी? बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाले सदिश के परिमाण के बराबर होगी। सदिश के बराबर नहीं, सदिश के परिमाण के बराबर। BC की लंबाई किसके बराबर होगी? बिंदु B और C को मिलाने वाले सदिश के परिमाण के बराबर।
इसी प्रकार AC की लंबाई किसके बराबर होगी, बिंदु A और बिंदु C को मिलाने वाले सदिश के परिमाण के बराबर। तो हम AB, BC और AC इन भुजाओं का माप ज्ञात करते हैं। तो माप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सदिश AB, सदिश BC और सदिश CA ये ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात इन सदिशों का परिमाण ज्ञात करेंगे। वो परिमाण ही क्या होगा, इन त्रिभुज की भुजाओं का माप होगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं सदिश AB। सदिश AB बराबर क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो सदिश AB बराबर B का स्थिति सदिश, देखो ये रहा 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप, माइनस A का स्थिति सदिश ये रहा 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप। तो यहाँ से सदिश AB बराबर आ गया माइनस का i केप प्लस 3j केप और प्लस 5k केप। अब सदिश AB का परिमाण ज्ञात कर लो। तो सदिश AB का परिमाण बराबर रूट माइनस A का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया रूट 35। सदिश AB का परिमाण किसके बराबर होगा, भुजा AB की लंबाई के बराबर होगा। अब ज्ञात कर लो सदिश BC। सदिश BC बराबर क्या लिखेंगे, सदिश OC माइनस सदिश OB, मतलब C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। C का स्थिति सदिश है i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप, माइनस B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश है 2i केप माइनस j केप प्लस k केप। तो यहाँ से BC सदिश देखो माइनस का i केप माइनस 2j केप और माइनस 6k केप। अब ज्ञात कर लो BC का परिमाण। सदिश BC का परिमाण माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हमें सदिश BC का परिमाण मिल गया रूट 41। अब ज्ञात कर लो सदिश CA या AC। सदिश AC, सदिश AC बराबर क्या होगा, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। C का स्थिति सदिश देखो क्या लिखा हुआ है, i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप, माइनस A का स्थिति सदिश है 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप। तो यहाँ से सदिश AC बराबर माइनस 2i केप प्लस j केप प्लस माइनस k केप। अब ज्ञात कर लो सदिश AC का परिमाण। सदिश AC का परिमाण देखो कितना आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट 6। सदिश AC का परिमाण आ गया रूट 6। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो भुजा AB की लंबाई कितनी है। तो AB की लंबाई का मतलब सदिश AB का परिमाण, और सदिश AB का परिमाण कितना है, रूट 35। BC की लंबाई किसके बराबर होगी, B और C को मिलाने वाले सदिश के परिमाण के बराबर। तो इन दोनों को मिलाने वाला सदिश हमने ज्ञात किया है BC, और इसका परिमाण कितना है, रूट 41। तो BC भुजा का माप है रूट 41 और AC भुजा का माप कितना है, रूट 6। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग रही है या नहीं लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का हम वर्ग करें और वर्ग करके उनका योगफल ज्ञात करें, तो वो योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन दो भुजाओं का हम वर्ग करें
और वर्ग करके योगफल ज्ञात कर लें, तो वो योगफल त्रिभुज की इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18। त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और इन चारों कथनों में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस त्रिभुज ABC के लिए बताना है। देखो, त्रिभुज ABC में लगाओ त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाओ। तो नियम लगाने पर हमें देखो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा सदिश AB प्लस सदिश BC बराबर सदिश AC। अब देखो, इन चारों ही कथनों में बराबर के एक साइड शून्य सदिश है, तो इस कथन में भी बराबर के एक साइड क्या बना दो? शून्य सदिश बना दो। तो शून्य सदिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सदिश समीकरण में इस सदिश AC का ऋणात्मक सदिश जोड़ देंगे। AC का ऋणात्मक सदिश क्या होता है? माइनस का सदिश CA। तो सदिश AB प्लस सदिश BC प्लस क्या जोड़ रहे हैं? AC का ऋणात्मक सदिश जोड़ रहे हैं, बराबर सदिश AC प्लस माइनस AC का ऋणात्मक सदिश। इस साइड देखो, सदिश AC प्लस AC का ऋणात्मक सदिश। किसी सदिश में उसका ऋणात्मक सदिश जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? शून्य सदिश मिलता है। तो बराबर के इस साइड आ गया शून्य सदिश, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस। तो सदिश AB प्लस सदिश BC माइनस सदिश AC बराबर शून्य। तो ये कथन देखो कहाँ पर है, ये कथन ये रहा। तो ये तो सत्य कथन है, ये जो कथन हमें मिला ये तो क्या है? सत्य कथन है। अब इस सत्य कथन से हम यहाँ पर देखो कौन कौन से कथन बना सकते हैं, उनको और देखना है। तो देखो, जैसे कोई भी सदिश लिखा हुआ है, जैसे XY कोई भी सदिश है, इस सदिश को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस YX सदिश, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इस बात का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कथन सत्य है। देखो, इस सदिश AC को हम इस प्रकार लिखेंगे, तो सदिश AC को लिखेंगे हमें माइनस सदिश CA। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो सदिश AB प्लस सदिश BC माइनस माइनस प्लस हो गया, और सदिश CA। ये देखो कथन कहाँ पर लिखा हुआ है? ये कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी कथन सत्य है। अब देखो, BC सदिश को क्या लिख सकते हैं? तो BC सदिश को हम लिखेंगे माइनस का CB सदिश। तो सदिश AB, इसकी जगह ये लिखेंगे, तो प्लस माइनस तो क्या हो गया? माइनस, और इसकी जगह आ जाएगा CB प्लस CA बराबर शून्य सदिश। तो ये कथन देखो कहाँ पर लिखा हुआ है? ये रहा। तो ये कथन भी क्या है? सत्य। तो ये कथन सत्य, ये सत्य, ये सत्य, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अब देखो, यहाँ पर हम इस प्रकार की बात का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, इस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, एक रेखाखंड लो, एक AB रेखाखंड लिया, इस AB रेखाखंड की कॉपी कर लो। AB रेखाखंड की हमने फिर से कॉपी कर ली, इसको हमने दिशा दे दी ये, और इसको दिशा दे दी ये। तो ये तो बन गया सदिश AB, ये तो क्या बन गया? सदिश AB। और ये सदिश कौन सा बना है? BA। ये सदिश कौन सा बना है? BA। अब देखो, इस सदिश को -1 से गुणा करो। किससे गुणा करो? -1 से गुणा करो। तो -1 से गुणा करने पर ये सदिश मिल जाएगा।
इसको माइनस से हम गुणा करेंगे तो हमें कौन सा सदिश मिल जाएगा, ए बी सदिश मिल जाएगा। मतलब ये सदिश और ये सदिश दोनों क्या है, समान सदिश है। और समान सदिशों को किस प्रकार लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगा करके। तो ये जो बात हमने यहाँ पर काम में ली है वो यहाँ से आई है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19। यदि सदिश ए और सदिश बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दो सदिश संरेख सदिश हो तब इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो कथन हमें बताना है। देखो ए और बी संरेख सदिश है तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने इस प्रकार की बात देखी थी। अब देखो इसमें लेमडा की जगह देखो प्लस माइनस 1 रखो, लेमडा की जगह एक बार रखो प्लस 1, तो सदिश बी बराबर आ गया प्लस 1 गुणा सदिश ए। मतलब सदिश बी बराबर लिख सकते हैं सदिश ए। तो यहाँ से सदिश ए बराबर ऐसा लिख दो सदिश बी। लेमडा की जगह माइनस 1 रखो तो सदिश बी बराबर मिलेगा माइनस सदिश ए। तो यहाँ से सदिश ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस सदिश बी। इन दोनों बातों को एक साथ लिखो। लेमडा का मान जब प्लस माइनस 1 हो तो इन दोनों बातों को एक साथ हम इस प्रकार लिख देंगे, सदिश ए बराबर प्लस माइनस सदिश बी। मतलब ये बात भी सत्य है। ए तथा बी की दिशा समान है परंतु परिणाम विभिन्न है। संरेख सदिशों की दिशा समान होती है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, दिशा क्या होती है, समान होती है और विपरीत भी होती है। तो दिशा समान है मतलब ये कथन भी क्या है, सत्य। इस कथन को देखो, ए व बी के घटक समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं, इसका मतलब समानुपाती का मतलब जो अनुपात बन रहा है वो समान नहीं है। जो अनुपात बनेगा, कौन सा अनुपात, आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांकों का अनुपात है, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है। और हमने क्या देखा था, ये कथन तो क्या कर रहा है कि गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, लेकिन गुणांकों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कथन क्या है, असत्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो प्रश्नावली है 10.3 उससे संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।